अरे दादा, आधे घंटे से ऊपर हो गया है, कब से अपने सामान का इंतजार कर रहा हूँ। कब मिलेगा? अरे इतना टाइम लगा दिया आप। ऐसे थोड़ी ही ना होता है, देखो। पापा। हेलो। हेलो। हाँ परी, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि बंटी यहाँ लोडर का काम कर रहा है, गोडाउन में। अम्मा, आ गया तू? चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। रुकिए ना, कुछ बात करनी है आपसे। अम्मा, कहाँ सोच रहे थे कि परी जी इतनी पढ़ी लिखी हैं, मास्टरनी हैं, और हम ठहरे कतना से मजदूर। नहीं मिली नौकरी हमें। एक बात कहूँ तुझे, मेरा तजुर्बा कहता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सोच छोटी या बड़ी होती है। अगर दिल साफ हो और इंसान नियत से काम करे तो कामयाबी जरूर मिलती है। आपका आशीर्वाद है ना अम्मा, तो सारा दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि परी को इस बारे में मत बताइए। नहीं बताऊंगी पगले। अच्छा चल, खाना लाती हूँ, खा ले। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी नई जॉब के लिए। आप जितनी लगन और मेहनत से अपना काम कर रहे हैं ना, हमें बहुत गर्व है आप पर। और बंटी जी, हमारा यकीन मानिए कि आप जितने भी पैसे हमें कमा कर देंगे ना, हम उतने ही पैसों में अपना घर बहुत अच्छे से चलाएंगे। नहीं परी, हम अच्छा पति बनने में कामयाब नहीं रहे। हमें सुकून तभी मिलेगा जब हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, और हमें गर्व तभी होगा जब हम आपकी अच्छे से देखभाल करें। आपसे एक गुजारिश कर सकते हैं? जी बोलिए। आप हमें अंग्रेजी सिखाएंगे? मतलब लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, कहाँ पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, और वो क्या कहते हैं, टेबल मैनर, ये सब सिखाएंगे तो हमें बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी। प्लीज। प्लीज नहीं, प्लीज। और हम आपको जरूर सिखाएंगे। आप तो हमें अभी से सिखाने लग गए। थैंक यू मास्टर, हम आपके बहुत बढ़िया स्टूडेंट बनेंगे। हाउ आर यू? हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं। Who are you? Who are you नहीं, बंटी जी, who are you का मतलब होता है कि आप कौन हैं। बंटी हैं? बंटी जी, पढ़ाई पे ध्यान। और जो यहाँ हमने लिखा है वो लिखा है हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब होता है कि आप कैसे हैं।
अरे ऐसा बाहर निकालिए मुंह से, क्या बदतमीजी है। और देखिए ध्यान से पढ़िए वरना पनिशमेंट मिलेगी आपको। अब क्या पूछ रहे हैं? हम ये पूछना चाह रहे थे, अगर हम बढ़िया से पढ़ाई करें, ध्यानपूर्वक, हमें क्या इनाम मिलेगा? क्या चाहिए आपको? पप्पी। क्या? पपी तता पपीता, पपीता चाहिए। क्या है, पपीता खाने से पेट साफ हो। कह देते हैं बंटी जी, जरा ध्यान लगा के पढ़िए वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये पपीता वपीता कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, पढ़िए। अरे पपीता नहीं मिलेगा तो पेट कैसे साफ होगा हमारा सुबह? अरे हाँ, क्या बता रही थी? गंदी हैंडराइटिंग है आपकी। रुकिए। कमलेश, तू क्यों सिल रहा है? बड़ी, तू सिल दे। माँ साहब, आज कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा है। ओह, कोई बात नहीं, ला दे, मैं सिल देती हूँ। अच्छा सुन, ये ले तेरी महीने की पगार। शुक्रिया माँ साहब। ध्यान से खर्च करना, और बचत पे भी ध्यान देना। बिल्कुल माँ साहब। चल, मैं तेरी कमीज सिल के लाती हूँ। लीजिए, आप ये खाइए और इसी में खुश रहिए। तो क्या है ना, अब आपको तो मूंगफली खा के गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मलाई तो बंटी और परी खा रहे हैं, इसलिए। बस, अब एक और शब्द नहीं। बहुत दिनों से तुम्हारी बकवास सुनते आ रहे हैं, जब देखो वही रोना वही रोना। अरे जो है उसमें तुम खुश क्यों नहीं रह सकती? और क्या क्या शिकायतें तुम्हारी? क्यों ना करूं शिकायतें? हाँ, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। देखो तो कैसे महासाब के भक्त बने हुए हो। बस, तुमसे एक बार कहा ना कि हमारे परिवार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं, वरना बात वरना तक पहुंच गई। कोई बात नहीं, हम भी एक एक को बता देंगे कि क्या चीज है। हम हैं। और ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ओ, हम जरा पेंसिल छील रहे। आप पेन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बार बार छीलना नहीं पड़ता है पेन को। वो कहा ना मास्टरनी कि हम आपकी ड्राइंग बना रहे थे। चित्रकारी में बहुत बढ़िया है हम। बहुत हो गया तमाशा। 1% भी ध्यान नहीं ना आपका पढ़ाई में। आप ऐसे चलते आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना कैसे सीखेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए हमें। अरे जवाब दीजिए हमें, हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए हमें। बड़ी बेटी, तू इतना डांट क्यों रही है? हाँ, तू अगर इतना डांट के पढ़ाएगी तो ये कैसे पढ़ेगा? हाँ, थोड़ा प्यार से पढ़ा दे। माँ, हम जानते हैं कि आप इस घर की मुखिया हैं, लेकिन इस वक्त हम इनके गुरु हैं। माँ, हमें पता है कि हम बिल्कुल सही तरीके से इन्हें पढ़ा रहे हैं, और अब ये लाड प्यार करके इनकी साइड लेके आप बिगाड़िए मत इन्हें। पर परी बेटा, माँ, पढ़ाई के बारे में कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
ये रही कॉपी और ये रही पेंसिल। अब इसे छीलते रहिएगा और 100 बार आई एम सॉरी लिखेंगे आप इस पे। ये लीजिए, अभी आपके देख रहे हैं। और आप चलिए। तेरी मास्टरनी तो बड़ी खतरनाक है, लेकिन तू डर मत, वो शेर है तो हम भी सवा शेर है। शेरनी है। दीदी, जीजा जी ना हमेशा अपनी माँ के अंगूठे के नीचे रहते हैं। क्या दिन थे ना जब वो आपकी जी हजूरी किया करते थे। लेकिन अब कुछ करो दीदी, ऐसा ना हो जीजा जी हाथ से निकल जाए। बिल्कुल सही कह रही हो प्रीति, इस बुढ़िया का कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। हाय हाय बेचारी सविता। सविता वही ना, मिस्टर वर्मा की बहू? हाँ हाँ वही। वो और उसका पति कनाडा जाके शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन मिसेस वर्मा वो तो उनको यही सड़ाना चाहती थी। हजारों मिन्नतें कर मारी दोनों ने, लेकिन वो टस से मस तक नहीं हुई। कहने लगी अब इतनी ठंडी में जाके भला मैं क्या करूंगी। हाय हाय, क्या बात कर रही हो दीदी? अरे हाँ, अगर कनाडा जाते तो अच्छी खासी कमाई हो जाती दोनों की, लेकिन नहीं, मिसेस वर्मा तो बन बैठी उनके रास्ते का पत्थर। भगवान बचाए ऐसी माओ से तो। ये क्या बेकार की बातें कर रही हो बल्कि? दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों के रास्ते का पत्थर बनेगी? बुरा मत मानिएगा माँ साहब, लेकिन हर बहू हमारी और परी की तरह सच्ची और सीधी तो नहीं होती ना। मान लीजिए अगर कल को परी को ऐसा लगा कि आप उसके रास्ते की रुकावट बन रही हैं, तो वो आपको तो कुछ नहीं कहेगी। आपसे बहुत प्यार जो करती है वो। नहीं परी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परी और बंटी हमेशा उनके मन की बात मुझे बोलेंगे। माँ, आप यहाँ इतनी सुबह? वो परी बेटी, मैं भी। अरे ये हमारी पार्टनर इन क्राइम है। क्यों माँ साहब? अच्छा जी, लेकिन यहाँ मस्ती मजाक नहीं चलेगी ना, कोई बातें बातें। बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, ठीक है? जैसा आप कहें मास्टर। तो आज ना हम आपको एक वर्ड देंगे और उस वर्ड से आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है? और वर्ड है एरोप्लेन। एरोप्लेन। हम अभी स्टोर रूम से होकर आते हैं और तब तक इस वर्ड से एक एक सेंटेंस बना लीजिएगा आप दोनों, ओके? ठीक है मास्टर। चम्मा एक बात बताइए, एरोप्लेन में बैठ के आप दुनिया के कोई भी कोने में जा सकते हैं, मास्टरनी को लेकर जाना चाहते हैं। मतलब अंग्रेजी देश में जाकर पहाड़ पर अपना घर बनाएंगे। ए अम्मा, कहाँ खो गई अम्मा? आपको पता है अम्मा कौन से देश जाना चाहते हैं? अरे यार, अरे यही तो देश है, यही तो जाना चाहते हैं हम। ये एफल टावर। एफल टावर के नीचे हम और मास्टरनी एक दूसरे का हाथ पकड़ के फोटो खिंचाएं, और हम बढ़िया सा कोट पहन के बिल्कुल बस झूम झूम के फोटो खिंचाएंगे। मजा आएगा। कुछ मदद करें मास्टर नहीं? अब नहीं, हम कर लेंगे, आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मास्टर नहीं, आप हमें भले ही दिल से अपना पति न मानते हो, पर हम आपको दिल से अपनी धर्मपत्नी मानते हैं। आप हमें अच्छा इंसान बनाना चाहती है ना, एक अच्छा पति होने के नाते हमें अपनी धर्मपत्नी की मदद करनी चाहिए। तो मौका देंगे?
चलिए मास्टर ने, अब कार्य समाप्त हो गया तो चलते हैं। तुझे चाहूं बेतहाशा ज़ेहनसीब, मेरे करीब मेरे हबीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़ेहनसीब, तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है, तेरे संग जो ना बीते उस पे एतराज है, इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है। हुआ अमीर दिल गरीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़ेहनसीब, 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 तुझे चाहूं बेतहाशा ज़ेहनसीब। लेना देना नहीं दुनिया से मेरा, बस तुझसे काम है, तेरी अखियों के शहर में यारा सब इंतजाम है, खुशियों का एक टुकड़ा मिले या मिले गम की खुरचने, यारा तेरे मेरे खर्चे में दोनों का ही एक दाम है, होना लिखा था यूं ही जो हुआ, या होते होते अभी अनजाने में हो गया, ज़ेहनसीब, ज़ेहनसीब, तुझे चाहूं बेतहाशा, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़ेहनसीब। वाह माँ साहब, आजकल तो बंटी जी छाए हुए हैं रसोई पे। क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल हर पकवान उन्हीं की पसंद का तो बन रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, बेचारा बिन माँ का बच्चा है, बस मैं उसे ममता का सुख दे रही हूँ जो उसे कभी नहीं मिला। अच्छा तो ये बात है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो दोनों और लोगों के जैसे जो अपने बुजुर्ग माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं, ऐसा करने से आपको बोझ नहीं समझेंगे, है ना? लेकिन माँ साहब, सच तो ये भी है ना कि अब आप बूढ़ी होती जा रही हैं। अब हम दोनों तो जाके दुबई में सेट हो जाएंगे, और अगर कल को परी और बंटी भी विदेश चले गए तो फिर आपका क्या होगा? अरे अरे माँ साहब, आपके पराठे तो लेती जाइए। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? बहुत बकवास कर ली तुमने। अब अपना सामान बांधो और फूटो यहां से, अपने मायके जाओ, और तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक हम तुमसे ना कहें। पर बस, अब हमें तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुननी।
चलो फूटो यहाँ से। बंटी जी, अम्मा वो आज हमें जॉब। कोई बात नहीं बंटी बेटा। हाँ, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। बस आप कोशिश करते रहिए बिना हिम्मत हारे।